हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द सॉलिड स्टेट क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 को, जिसमें सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। कहता है यहाँ क्वेश्चन कि व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। मतलब कि क्वार्ट्ज एक सॉलिड है, ग्लास भी एक सॉलिड है, दोनों सॉलिड किस प्रकार एक दूसरे से अलग है, हमको इस बात को डिस्कस करना है। ठीक है, और है अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। क्वार्ट्ज कैसे ग्लास में कन्वर्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्वार्ट्ज और ग्लास को भूल जाते हैं, सिंपल समझते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड को। तो आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, क्या एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस में कन्वर्ट हो सकता है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल यस। कैसे? तो हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे कि ये मान लीजिए एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये एक क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री हम बना रहे हैं। ठीक है, सिंपल एक यूनिट सेल हम बनाए हुए हैं, पूरा सॉलिड हम बताए हुए नहीं है, इसमें एक यूनिट सेल है, क्यूबिक टाइप का यूनिट सेल लग रहा होगा। ठीक है, तो ये जो यूनिट सेल हमारा है, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्यूबिक सॉलिड का यूनिट सेल है। अब समझिए, यहाँ पर ये क्यूबिक का जो पार्टिकल्स है वो अपने एकदम फिक्स पोजिशन में रहेगा, तभी ये क्यूबिक रहेगा। सपोज करिए यहाँ पर इस क्रिस्टल को हम हीट कर देते हैं। जैसे हीट करेंगे तो क्रिस्टल में क्या होगा, पार्टिकल्स में मूवमेंट शुरू होगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा तो पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ जाएगा और ये ज्योमेट्री बदल जाएगी। ज्योमेट्री जैसे ही चेंज हो जाएगी, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर हो जाएगा, वहाँ पर वो एमॉर्फस सॉलिड कहलाएगा। यानी कि एक क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को बढ़ा करके, हाई टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर जान लीजिए कि कोई भी क्रिस्टलाइन परफेक्ट क्रिस्टलाइन तब होता है जब टेम्परेचर 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट 0 के आसपास होता है। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड परफेक्ट क्रिस्टलाइन इसी कंडीशन में होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, तो वहाँ पर जो है ना, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज होगी, बदल जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी और वो क्रिस्टलाइन एमॉर्फस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही होता है क्वार्ट्ज में। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका फॉर्मूला होता है SiO2। ठीक है, और इसके आप पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, वही क्या होता है कि क्वार्ट्ज को अगर हम लोग हीट कर देते हैं, ये जो क्वार्ट्ज को अगर हम लोग हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद जो है ना, यही क्वार्ट्ज हीट करके एक मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट होगा, एक मोल्टेन स्टेट देगा। और यही मोल्टेन स्टेट को देन फ्रीज करने के बाद, यानी कि फ्रीज अगर कर देंगे हम लोग इसको, तब यही जो सॉलिडिफाई होकर के नया चीज़ बनाएगा, उससे बनता है ग्लास। यानी कि क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको जैसे हीट किए तो ये मोल्टेन स्टेट में आ गया। अब इसके पार्टिकल जो जिस फॉर्मेट में होंगे वो अब मूव करते 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 कहीं से कहीं अरेंज हो गए होंगे, और जैसे फ्रीज किए वो उसी फॉर्म में फ्रीज हो गया होगा, पार्टिकल्स का इरेगुलर अरेंजमेंट ही फ्रीज हो गया होगा। तो अब पार्टिकल्स की ज्योमेट्री तो हो गई इरेगुलर, तब बन गया ग्लास। तो ग्लास कैसा सॉलिड हो गया? ये हो गया एक एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो यानी कि व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि क्वार्ट्ज से किस प्रकार से ग्लास डिफरेंट है। तो आपको आंसर देना है, क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन while glass is an amorphous solid। क्या यहां तक ये क्लियर हो गया? क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि ग्लास क्या हो गया, एक अमॉर्फस सॉलिड हो गया। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर क्वेश्चन में यही था कि अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। क्वार्ट्ज को ग्लास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आपको हम बताया कि किसी भी क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस में कन्वर्ट करते हैं हम हीट करके, है ना, on heating and then supercooling। हीट करने के बाद जब सुपर कूल कर देते हैं हम लोग, फ्रीज कर देते हैं, क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। हम लोग हीट करके जब सुपर कूल करेंगे तो क्वार्ट्ज किस में कन्वर्ट हो सकता है? ग्लास में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सिंपल यहाँ पर बात यही है कि चूंकि हम लोग किसी क्रिस्टलाइन को हीट कर देते हैं,
तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर सुपर कूलिंग करने के बाद जो सॉलिड बनता है उसको एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। एंड सो सिंपली एमॉर्फस सॉलिड्स कैन बी कॉल्ड एज द सुपर कूल्ड लिक्विड। और इसलिए हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म को सुपर कूलिंग करके ही एमॉर्फस सॉलिड प्राप्त किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।